वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सरदार चरणजीत सिंह संस्थापक एवं संयोजक, विश्व सर्वाधिकार एवं ब्रह्मांडीय न्याय परिषद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां रिलायंस HSIIDC-SEZ जमीन मामले में सरकार से पारदर्शिता और रिकॉर्ड जनता के सामने सार्वजनिक करने की मांग पर पत्रकारों को अवगत कराया कि रिलायंस HSIIDC भूमि और सेस प्रकरण में घोटाला हुई है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय सरकारी रिकॉर्ड जनता के सामने रखे जाएं। मामला झज्जर और गुरुग्राम के विभिन्न गांवों में लगभग 7200 एकड़ भूमि से जुड़े सवालों का है। दस्तावेजों में पूछा गया है कि भूमि खरीद पर कितना स्टाम्प शुल्क दिया गया, सरकार से कितनी छूट या प्रतिपूर्ति मिली और सेस परियोजना को बाद में मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में बदलने की प्रक्रिया क्या रही। साथ ही HSIIDC से जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, सरकारी भूमि के हस्तांतरण, उसकी कीमत, अधिग्रहण लागत और संबंधित फाइलों की नोटशीट व स्वीकृतियों की प्रतियां सार्वजनिक करने की मांग की गई है। एक महत्वपूर्ण सवाल किसानों के हित से भी जुड़ा है। यदि भूमि लगभग 20 से 22 लाख रुपये प्रति एकड़ में खरीदी गई और विकसित भूमि की कीमत करीब 24 करोड़ 20 लाख रुपये प्रति एकड़ बताई गई, तो इस मूल्य वृद्धि में किसानों की क्या भूमिका या भागीदारी रही। दस्तावेज में 70% स्थानीय रोजगार की शर्त और RTI आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जवाब मांगा गया है। स्पष्ट है, मांग किसी पर आरोप लगाने की नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज सामने लाकर सच्चाई जनता के सामने रखने की है। मैं एक 35 साल से मैं पत्रकारिता के साथ साथ मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, काफी पिछले 35 साल से। फिर परियोजना हेतु अधिग्रहित कुल भूमि का विवरण, गांववार खसरा नंबर सहित क्षेत्रफल, वर्गीकरण, कृषि, गैर कृषि, बंजर, चारागाह, वन भूमि आदि तथा संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए, ये भी हमने मांग की थी, जो हमें नहीं मिली है। मतलब मैं ये एक एक करके आपको सारी बातें बता रहा हूँ। भूमि अधिग्रहण की जो कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेज, नोटिफिकेशन, धाराएं, मुआवजा, जो मुआवजा निर्धारित किया गया, ठीक है जी, भुगतान, क्या भुगतान किया गया उसका विवरण, लाभार्थियों की सूची, उनको क्या क्या लाभ दिया गया, उपलब्ध कराई जाए, वो हमें नहीं दी गई। भूमि के वर्तमान स्वामित्व, रिकॉर्ड, प्लान, जमाबंदी, खसरा, खतौनी, मालिकाना हक, म्यूटेशन तथा परिवर्तन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जाए। केवल हमने कहीं पर भी अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। आप कहीं भी देखेंगे कोई किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है हमारी तरफ से। हम केवल उनसे कह रहे हैं जो जानकारियां वो हमें दी जाए। अगला था SEZ और नॉन SEZ। हुआ क्या था, SEZ में इन्होंने कुछ भूमि कर दी, फिर कुछ नॉन SEZ में भी करी। जो मैं आपको 1 लाख, करीब 1 लाख एकड़ की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो 72,000 एकड़ है, उसमें से भी 60,000 एकड़ जो है वो इन्होंने मॉडल कंडेम्ड के तौर पर वो जमीनें लेके झज्जर में वो जमीनें ये बेच रहे हैं इस समय 24 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से। जो जमीनें इन्होंने ली थी सिर्फ 24 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। अब बताइए 100-125 गुना पैसा बढ़ा के क्या इन्होंने सोना चांदी लगा दिया, क्या लगा दिया वहां पर। सड़कों का हाल बुरा, सब कुछ काम खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अब जो उसकी वजह से प्रदूषण पैदा हुआ है, उसके बारे में क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट क्या किया कि क्या जो नियम थे प्रदूषण के वो उन्होंने पालन किया कि नहीं किया, उसकी जानकारी हमने मांगी है। जल उपयोग, जो भूमि का जल उपयोग है, जल का दोहन है, और उसकी अनुमतियां वगैरह वगैरह जो उनसे उन्होंने ली है वो मांगी है, वो नहीं दे रहे हैं हमें। परियोजना क्षेत्र में स्थित झीलों, नालों, जल निकासी तंत्र, जल संरक्षण संरचनाओं के संरक्षण, परिवर्तन से संबंधित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाए, हमने मांगे, वो नहीं दिया हमें। मतलब ये एक एक चीज हमने पूरी डिटेल के साथ उनसे मांगी है, लेकिन वो एक भी चीज का जवाब उन्होंने हमें 3 RTI के बाद भी नहीं दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा हम तो नहीं आरोप लगा रहे, लेकिन शक तो पैदा होता है ना। आप किसी चीज की जानकारी नहीं दे रहे जो कि आपको देने का अधिकार है और हमारा मांगने का अधिकार है, और आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई आप जानबूझ के वो जानकारी जो छुपा रहे हैं, आप मत छुपाइए, आप उसको ऑनलाइन सबके लिए कर दीजिए। आप लोगों को, किसानों की जमीनें गई, किसानों को क्या मिला, कितने किसानों को उसमें रोजगार मिला, कितने किसानों को उसमें ठेकेदारी मिली, कितने किसानों को उनमें काम दिया गया, कितने मजदूरों का वहां पर भला हुआ, कितने रोजगार वहां पर दिए गए।
कितनी सड़कें ठीक तरीके से बनाई गई, ये सारी चीजें हम उनसे मांग रहे हैं कि भाई वो चीजें हमें आप दे दो, कब दोगे। ये जो मुद्दा अभी हमने आरटीआई वाला उठाया आपके सामने कि आरटीआई का जवाब हमें सरकार नहीं दे रही, HSIDC भी नहीं दे रही और साथ में रिलायंस भी नहीं दे रही, जबकि उनका फर्ज होता है जो भी कुछ भी करते हैं तो पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता के हिसाब से उनको सारी चीजें बतानी चाहिए थी, जो भी पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखी हुई हैं वो सारी चीजें बतानी चाहिए थी। इतना सारा आपने, और हमें यह भी पता चला है, वो भी हम ये इसका स्पष्टीकरण आपको नहीं दे रहे, ना हम इसके कोई दावा कर रहे हैं, जो हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है वो हमें ये पता चला है कि रिलायंस कंपनी ने अपने ड्राइवरों, अपने नौकरों, अपने रिश्तेदारों, अनेक लोगों के नामों पर जमीनें करा दी हो, जो जमीनें किसानों को वापस देनी थी, क्योंकि SCZ बना उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। SCZ कैंसिल करने के बाद उनकी जिम्मेदारियां थी कि वो जमीनें किसानों को वापस करनी थी, लेकिन वो जमीनें किसानों को वापस ही नहीं करी गई, क्योंकि 24 लाख रुपए और बिकनी कितनी थी 24 करोड़, 100 गुना से ज्यादा का फर्क। तो उन्होंने वो जमीनें अपने ही रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, मित्रों के, अपने ड्राइवरों के, अपने नौकरों के नाम करवा के उन जमीनों पर अभी भी कब्जा जमा रखा है रिलायंस ने, और उसमें कई सारे अधिकारी और कई सारे पॉलिटिशियन उसमें जुड़े हुए हैं। आप 1 लाख एकड़ का मतलब समझिए पूरा शहर, एक बड़ा शहर हो जाता है। आपने देखा होगा अभी बारिश पड़ी है गुड़गांव में, जो सबसे महंगा जो क्षेत्र है वहां पर 10-10 फुट पानी खड़ा है। क्या किया आपने भाई? आपने जमीनें लेके किया क्या? डीसी से, हरियाणा सरकार से और रिलायंस से कि जो 72,000 एकड़ जमीन आपने ली है जनता के कामों के लिए, उसका क्या किया। हमने 20 पॉइंट इसमें रखे हैं कि आप हमें बताइए ये जमीन आपने कब ली, किससे ली, उसका क्या किया। ये सारी की सारी 25 पॉइंट की जानकारी हमने सारी आपको दे दी है, तो वो सारी बताएं हमें आपने क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, लोकल लोगों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, और जो आपने जमीन लेने के बाद किस रेट में ली, किस रेट में आपने बेची, कितनी जमीन आपको वापस देनी थी, आपने वापस किसानों को की कि नहीं की। आरटीआई के माध्यम से हमने ये सारी की सारी जानकारियां मांगी हैं, वो जानकारियां हमें मिल नहीं रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ये जानकारियां दे दें, अन्यथा हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक ये बात को लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि किसानों से भी हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी किसानों के जो भी अधिकार यहाँ पर मारे गए हैं, जितने भी किसानों की SCZ की जमीनें उनको वापस मिलनी थी, वो जमीनें उनको मिली है कि नहीं वो भी हमें बता सकते हैं इसमें। और जो हमारे साथ साथी किसान भाई हैं ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए हम ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आपसे ये निवेदन है, या तो हमें जानकारियां पूरी दे दीजिए, हम किसी को कोई भी, ना हमें किसी से विरोध है ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप बिजनेस ना लगाएं, बिजनेस लगाएं, आप कंपनियां लगाएं, लेकिन पारदर्शिता, जो पारदर्शिता का अधिकार है उसके तहत आप अपनी जानकारियां हमें दें, ताकि हम ये समझ सके, किसान समझ सके, मजदूर समझ सके, क्षेत्रीय निवासी समझ सके कि उसका अधिकार उसको मिला है या नहीं मिला। बस इतनी सी बात है। ये बताएं कि आप ये जो मांग रहे हैं लैंड के बारे में, ये आपका व्यक्तिगत हित है, पब्लिक ह्यूमन राइट्स है, या फिर जो किसानों के हित के हिसाब से आप मांग रहे हैं? मैं अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट डिफेंडर हूं, और साथ में एक हमारी संस्था है जो विश्व सर्वाधिकार के लिए काम करती है, विश्व के पर्यावरण के लिए काम करती है, और कॉस्मिक राइट्स के लिए काम करती है, सभी जीवों के राइट्स के लिए काम करती है, जलीय जीव, थलीय जीव और नभीय जीव, सभी प्रकार के जीवों के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, वनस्पति के लिए काम करती है, जवाबदेही के लिए काम करती है। हम उस संस्था के माध्यम से ये आवाज उठा रहे हैं, और इसमें हमारा पर्सनली कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने आपके 25 सवाल मांगे, किसी का कोई जवाब मिला भी तो सरकार? एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये केवल इतना कह दिया ये दूसरे डिपार्टमेंट के, ये दूसरे डिपार्टमेंट का, जो वो करते हैं, जो अभी बलराज साहब हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि वहां पर सब लोग आपस में मिलजुल के ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने स्टेट का मुद्दा है ये सिर्फ हरियाणा स्टेट का मुद्दा है, बार बार आपको बताया जा रहा है, सिर्फ हरियाणा का है। अभी इसके बाद में हम कुछ देखेंगे। अभी हम हरियाणा, झज्जर
और गुरुग्राम, जहां पर सबसे ज्यादा ये लैंड ली गई है। ये 72,000 एकड़ ये कहते हैं, लेकिन 1 लाख एकड़ की ये लैंड है। 1 लाख एकड़ की लैंड का आपको हिसाब देना होगा। 1 लाख एकड़ की हम बात कर रहे हैं, हम 72,000 एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं। जो 1300 एकड़ एक है जो नॉन SCG सेज की जमीन थी, उसका भी इन्होंने बंदर बांट किया है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। आप PI डालेंगे या फिर अपील करेंगे सीधे डायरेक्ट कोर्ट में? दो चीज होती है। अपील हम कर चुके हैं, अब हम PIL डालेंगे, PIL डालेंगे अब इसके बाद। डालोगे? जी हाँ जी। सर, जैसा आपने कहा कि इसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं, तो RTI में किस तरीके से वो लोग फेयर तरीके से आपको जवाब देंगे या फिर PIL में जवाब देंगे? जब वो फेयर तरीके से जवाब नहीं देंगे तभी तो हम PIL डालेंगे। वो नहीं देंगे, हमने मान लिया वो नहीं देंगे, तो तभी हम ये PIL डालेंगे कि वो नहीं दे रहे हैं। अगर जवाब दे देंगे तो कोई बात नहीं देंगे तो हम PIL डालेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, RTI तो देश के लोगों का अधिकार है। देश के लोग किसी भी डेमोक्रेसी में तभी बोल पाते हैं जब उनको जानने का पूरा अधिकार हो, और सरकार में, सरकारी सिस्टम में क्या हो रहा है उसको जानने का पूरा अधिकार देने के लिए, उनको सब बताने के लिए। ये सरकार ठेकेदार नहीं है डेमोक्रेसी में। वो अगर सरकार अकेली ठेकेदार होगी तो फिर ये राजशाही और शासन हो जाएगा। देश में शासन और राजशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता को सब कुछ पता होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी के आधार पे देश की जनता को सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। कुछ कंडीशन है, ये बार बार उन्हीं कंडीशन का मिसयूज करके ऐसा करते हैं। ये तो जी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये किसी का पर्सनल है। रिलायंस की जमीन का मामला रिलायंस का पर्सनल नहीं है, उसको SEZ बनाने के लिए जमीन ली थी, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसके तहत, और SEZ में रोजगार देने के लिए SEZ बनाया था, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए और देश की तरक्की के लिए। वो बना नहीं, वो प्राइवेट बिल्डर की तरह से उन्होंने नक्शे अपनी मर्जी से पास करवाए, और बहुत 25 लाख का किला 25 करोड़ में ऐसे बेच दिया गया। तो 25 लाख देने वाला ओरिजिनल मालिक से लेके एक बीच में कोई बिजनेसमैन बन के आए या पॉलिटिशियन आए या ठग ठोर बन के आए और वो 25, 30, 50 करोड़ का बेच दे 2, 4, 5 साल में ही, तो इसका मतलब है आप सारे के सारे जो ये काम में भागीदार है, जो लोग 25 लाख की चीज को 50 करोड़ में बिकवा रहे हैं या बिक रही है, तो जितने बीच में भागीदार हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सरकार है, चाहे मंत्री संतरी है, चाहे CM PM है, वो सारे के सारे इकोनॉमिकल फ्रॉड में शामिल है, तभी तो कमाई हो रही। RTI पर सरकारी तंत्र का कब्जा है 100%। इस देश में RTI पे कब्जा, इस देश में जुडिशरी पे कब्जा है। उस कब्जे की वजह से यह देश की बोलने की आजादी 180 देशों में 162वें रैंक पे है। इसी वजह से आपको RTI की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी तरह से RTI की इंफॉर्मेशन ना देने वाले कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती, उनकी नौकरी नहीं जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर का आदेश है 2 नंबर से। इस देश में 2 नंबर के आदेश से ये देश चल रहा है। हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सबका दुरुपयोग हो रहा है, और सब में दुरुपयोग कराने के लिए तैयार बैठे लोग। जवाब न मिलने पर तो अगला कार्यक्रम क्या होगा आपका? अरे बड़ा, मेरा तो कहना यह है, PIL करने से भी पहले देश को जागरूक करना सबसे बड़ी PIL आज के दिन। पब्लिक के अंदर जाओ, पब्लिक को बातें बताओ, पब्लिक को बातें बताई आप लोगों ने, सोशल मीडिया ने। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। 7-8 उत्तर एक के अंदर बहुत ज्यादा RTI का कमजोर नहीं, RTI का तो विनाश ही कर दिया नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने किया। अब तो सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस देश के साथ गद्दारी की है। सबसे ज्यादा गद्दारी अब हुई है, और जहां प्राइम मिनिस्टर ही अपनी भी मार्कशीट बता के छुपाता घूम रहा है। फ्रॉड, सबसे फ्रॉड बहरूपिया देश के दुनिया इतिहास में ये विश्वास ही नहीं कर पाएगी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लुंज पुंज प्राइम मिनिस्टर रहा है, इतना डरपोक रहा है, इतना कायर और इतना अनपढ़ रहा है, या मीडिया के सामना ही नहीं किया जिसने देश के। मीडिया को बैन किया गया, सोशल मीडिया के एक्टिविटीज के पास बहुत ज्यादा केस दर्ज कर दिए हैं। हाँ, चैनल वाले भी हैं, उनके ऊपर केस दर्ज। ये यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले, इनको अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया बंद किया था नेपाल ने, नेपाल की कोर्ट ने यूट्यूब और सोशल मीडिया बंद किया था। लोगों ने नेपाल के जजों को जूते मारे, भगा दिए। ऐसे कमीने जज नेपाल की जनता ने उनको सबक सिखाया। और क्या इलाज है बताइए? कोई इलाज हो तो बताओ। आखिर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो लोगों की सुनते नहीं।
उनके फैसलों का लोग पहले बता देता पूरा देश कि इसमें इसकी जमानत नहीं होनी क्योंकि ये मुसलमान है, यहाँ इसका हक में फैसला नहीं आना क्योंकि सरकार के खिलाफ है, यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं क्योंकि मोदी का सर्टिफिकेट है। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।